2025 खत्म होने वाला है और अगर तुमने ये एनीमे नहीं देखे तो सीरियसली यू जस्ट मिस्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ईयर्स इन एनीमे हिस्ट्री। इस साल इतने सारे एनीमेज आए कि ऑनेस्टली तुम्हें ओवरवेल्म फील हो रहा होगा, बट डोंट वरी। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ द एब्सोल्यूट बेस्ट एनीमेज जो 2025 में आए और जो तुम्हें अभी के अभी देखना चाहिए बिफोर द ईयर एंड्स। उससे पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये कोई भी रैंकिंग नहीं है, ये जस्ट एक लिस्ट है विद माय प्रेफरेंस। तो यहाँ पे रैंकिंग की कोई बात नहीं की जा रही है। तो लेट्स कंटिन्यू। तो इस लिस्ट में सबसे पहले आता है 2025 का बिगेस्ट सरप्राइज, ऑर्ब ऑन द मूवमेंट ऑफ अर्थ। 地球を動かす ये एनिमे किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था, बट काफी सारे लोगों का ये वन ऑफ द बेस्ट एनिमेज बना 2025 का। तो क्या है ये? ये है एक हिस्टोरिकल साइंटिफिक पीरियड ड्रामा जहाँ बिना किसी एक्सेसिव एक्शन, बिना किसी ओवर द टॉप सीक्वेंसेस के सिर्फ अकेले अपने स्टोरी और हिस्ट्री से एंटरटेन किया गया है। यहाँ 15th सेंचुरी यूरोप को दिखाया गया है जहाँ चर्च का एब्सोल्यूट कंट्रोल है और साइंस एक हेरेसी कंसिडर की जाती है। लाइक अगर तुमने कहा कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो मे बी तुम अगली सुबह देखने की हालत में ना रहो। और वही हमें दिखता है रफाल, एक चाइल्ड प्रोडिजी, और हुबेट उसका मेंटोर जो सीक्रेटली हीलियोसेंट्रिक थ्योरी पे रिसर्च कर रहे हैं। और जब रफाल को ट्रूथ पता चलता है उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। और इसके बाद काफी सारे रिवील्स होते हैं, काफी सारे प्लॉट ट्विस्ट आते हैं जहाँ हर एक एपिसोड के बाद स्टोरी काफी इंटेंस होती जाती है। भयंकर पॉलिटिक्स, नए कैरेक्टर्स, नए आइडियोलॉजीज और भी काफी कुछ। स्टूडियो मैड हाउस ने इसे एक सिनेमैटिक मास्टरपीस बना दिया विद ब्रेथ टेकिंग एनिमेशंस, लैंडस्केप जहां हर नाइट स्काई पोएटिक है और इसकी स्टोरी काफी इमोशनली डिवास्टेटिंग। हर कैरेक्टर की आर्क काफी ज्यादा मीनिंगफुल है। अगर तुम्हें विनलैंड सागा, फ्री रन या थॉटफुल हिस्टोरिकल ड्रामास पसंद है तो ऑर्ब इज फॉर यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2025 के वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग एनिमे की, साकामोटो डेज। 彼は全ての悪党から恐れられ、全ての殺し屋の憧れだった。しかし、ある日 ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इनिशियली इसके एनिमे को लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म था। फर्स्ट पार्ट काफी मीडियोकर था और फैंस भी काफी ज्यादा वरीड थे, लेकिन इसने अपने सीजन के लेटर पार्ट्स में सब कुछ चेंज कर दिया। उसका एनिमेशन पीक हो गया, फाइट कोरियोग्राफी कतई गॉड टियर। अब इसकी स्टोरी को थोड़ा आराम से बिना स्पॉयलर्स के समझते हैं। अगर हल्का ओवरव्यू दूं तो यहाँ पे है टारो साकामोटो, जो कि ग्रेटेस्ट असैसिन ऑफ ऑल टाइम माना जाता है और वो अभी रिटायर हो गया फॉर लव ऑफ कोर्स। और अब वो एक चबी होलसम फैमिली मैन है जो कि कन्वीनियंस स्टोर चलाता है, पर उसका पास्ट वापस आ रहा है क्योंकि एक 1 बिलियन येन की बाउंटी उस पर लगी है और हर असैसिन उसके पीछे पड़ा है। और अब अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हुए सबको खत्म करना है उसका काम। इसकी इन्वेंटिव फाइट सीन्स और नॉस्टैल्जिक शोनेन वाइब्स और उसके साथ ही एक लवेबल कास्ट काफी बढ़िया एनिमे बनाता है। अगर तुम्हें प्योर फन, क्रिएटिव एक्शन और एक हार्ट वार्मिंग स्टोरी चाहिए तो साकामोटो डेज इज अ मस्ट फॉर यू। ऑलराइट, तो अब थोड़ा सा टोन शिफ्ट करते हैं। अब बात करते हैं 2025 के वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एनिमे की, गाचियाकुटा। 俺にはまだやらなきゃいけないことがある。掃除屋に入れ。 ये वो एनिमे है जिसे किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर जब आया तो इसने सभी को शॉक करके रख दिया। बिफोर रिलीज इसे कोई जानता भी नहीं था, लेकिन आफ्टर द रिलीज ये कल्ट क्लासिक बनने जा रहा है। तो क्या है ये? रूडो एक यंग लड़का जो एक ट्रैश फिल्ड डिस्टोपियन वर्ल्ड में रहता है जहाँ पे सोसाइटी उसे आउटकास्ट की तरह ट्रीट करती है, पर उसमें एक यूनिक पावर है। वो ट्रैश को एक डेडली वेपन में कन्वर्ट करके यूज कर सकता है और अब वो अपने फॉलन वर्ल्ड के अगेंस्ट स्टैंड लेना चाहता है। स्टूडियो बोन्स ने इसका एनिमेशन स्टाइल कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल रखा है। 3D प्लस 2D का मिक्स मीडिया, ग्रिटी और रॉ और डेलिबरेटली रफ अराउंड द एजेस वाला एनिमेशन है और यही इसका चार्म है। पर असली मैजिक इसके स्टोरी टेलिंग में है, जहाँ पे डार्क थीम्स, सोशल कमेंट्री ऑन क्लास डिवाइड और ब्रूटल फाइट से ये अपने ऑडियंस को हुक्ड रखता है। और अगर तुम्हें कोई रॉ, डिफरेंट और अनअपोलोजेटिकली डार्क चाहिए जो अपने ट्रेडिशनल शोनेन ट्रोप्स को तोड़ता हो, तो गाचियाकुटा इज योर शो। अब चलो दोबारा से एक टोन शिफ्ट करते हैं और एक्शन से प्योर हार्ट में आते हैं।
ब्लू बॉक्स। 俺には毎朝一番に会いたい人がいる。会いたい人が。ब्लू बॉक्स 2025 का एक स्लीपर हिट है जो स्लोली सबके दिल में जगह बना रहा है। तो क्या है ये? ताइकी इनोमाटा एक बैडमिंटन प्लेयर जिसकी स्किल्स काफी एवरेज है लेकिन उसका दिल काफी बड़ा है, और चिनात्सु कानो एक बास्केटबॉल की सुपरस्टार जो कि स्कूल की राइजिंग स्टार है और ताइका का क्रश। अब इन दोनों का गैप काफी ज्यादा मैसिव है, पर फिर एक स्ट्रेंज सर्कमस्टांस की वजह से चिनात्सु उसके घर में रहने लगती है। और ये तुम्हारा टिपिकल स्पोर्ट्स एनीमे बिल्कुल भी नहीं है। ये है रोमांस प्लस स्पोर्ट्स का एक परफेक्ट बैलेंस, और इसके स्पोर्ट्स सीन्स काफी ज्यादा ब्यूटीफुली एनिमेटेड और इमोशनली चार्ज्ड है, और इसका रोमांस एक स्लो बर्न की तरह एक नेचुरल और हार्ट वार्मिंग तरीके से आपके सामने आता है। यहाँ पे कोई भी अननेसेसरी ड्रामा नहीं है, कोई भी टॉक्सिक जेलसी नहीं, एक बस जेन्युइन सी फीलिंग। ताइका का जर्नी इंस्पायरिंग है और चिनात्सु का कैरेक्टर काफी कॉम्प्लेक्स है, और इसके साइड कैरेक्टर्स भी काफी ज्यादा लवेबल है। अगर तुम्हें किमी नी टोडोके, होरीमिया या होलसम हाई स्कूल रोमांस पसंद है तो ब्लू बॉक्स इज एसेंशियल। अब बात करते हैं एक ऐसे एनिमे की जो काफी सरप्राइजिंगली एडिक्टिव है, ट्रिलियन गेम। 俺らの作る会社の綿密なロードマップなこれ。綿密？ただの妄想でしょそれ。 1兆ドルトリリオンダラー稼いで全てを手に入れる。 हारू और गाकू दो फ्रेंड्स जिनकी एक ड्रीम है एक $1 ट्रिलियन कमाना। हारू एक मास्टर मैनिपुलेटर, काफी ज्यादा गिफ्टेड स्पीकर और काफी एक्सट्रीमली करिज्मेटिक, और इसका मोरल्स कतई जीरो है। और गाकू दूसरी तरफ एक जीनियस प्रोग्रामर है जो कि सोशली ऑकवर्ड है और एथिकल है। टुगेदर दे आर स्टार्टिंग अ कंपनी टू बिकम द रिचेस्ट पीपल ऑन अर्थ। पर यह सिंपल सक्सेस स्टोरी बिल्कुल भी नहीं है, ये मॉरली ग्रे है। हारू कुछ भी करेगा जीतने के लिए, मैनिपुलेशन, लाइज, स्कीम्स, लेकिन दूसरी तरफ गाकू कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल करता है विद इज इट राइट। और स्टूडियो मैड हाउस ने 26 एपिसोड में इसकी स्टोरी को कंप्लीट करते हुए काफी बढ़िया तरीके से ऑडियंस के सामने लाया। अगर तुम्हें डेथ नोट की माइंड गेम्स और डॉक्टर स्टोन की अलग अलग स्कीम्स पसंद है तो ट्रिलियन गेम डिलीवर्स ऑल ऑफ इट। बिजनेस स्ट्रेटेजी, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मॉरल डिलेमास और काफी कुछ। तो चेक इट आउट। अब अगला आता है काफी पॉपुलर एनिमे ऑफ 2025, बट स्टिल अगर तुमने नहीं देखा तो क्या कर रहे हो यार, वापस रेकमेंड कर रहा हूँ, प्लीज देख लो। द फ्रैग्नेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी। फ्रैग्नेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी ये 2025 का मोस्ट अडोरेबल रोमांस एनिमे है। ये स्टोरी है रिंटारो और काओरुकू की, जहाँ पे इनका स्कूल एक दूसरे का राइवल है और एक चांस मीटिंग के बाद दे स्टार्ट डेटिंग। पर ये आपके टिपिकल रोमांस की तरह बिल्कुल भी नहीं है। दे आर सो रिस्पेक्टफुल, सो सपोर्टिव एंड सो हेल्दी कि बीच में आपको लगेगा कि ये क्या देख रहा हूँ मैं। बट इसमें कोई भी अननेसेसरी ड्रामा नहीं है, कोई भी टॉक्सिक जेलसी नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई मिसकम्युनिकेशन वाला ट्रोप जहाँ पे अलग ही सीरियल जैसी चीजें चल रही हो। बस दो बंदे जो जेन्युइनली एक दूसरे को लाइक करते हैं और एक साथ ग्रो कर रहे हैं। अगर तुम्हें फील गुड हार्ट वार्मिंग रोमांस चाहिए जो तुम्हें स्माइल दिलाए तो दिस इज इट, चेक इट आउट। अब बात करते हैं 2025 के मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एनिमे की, जो है समर हिकारू डाइड। This has been on my mind ever since you came back. You are not the real Hikaru, are you? No idea just what the hell they've gotten themselves into. ये आपके नॉर्मल एनिमे की तरह बिल्कुल भी नहीं है। ये 2025 का मोस्ट डिस्टर्बिंग एनिमेज के अंदर में आता है, और साई गेम्स पिक्चर्स का ये डेब्यू है, और डेब्यू में ही क्या तोड़फोड़ मचाई है इन्होंने। ये एक मास्टर क्लास है साइकोलॉजिकल हॉरर में। योशिकी का बेस्ट फ्रेंड हिकारू मर जाता है, पर फिर समथिंग हिकारू की बॉडी में वापस आ जाता है। वो हिकारू जैसा भी दिखता है, उसके जैसा बोलता भी है, पर वो हिकारू नहीं है। और योशिकी को डिसाइड करना है कि वो थिंग को एक्सेप्ट करे या ना करे। ये सिर्फ हॉरर नहीं है, ये एक्सप्लोर करता है LGBTQ+ थीम्स और आइडेंटिटी और लॉस, बॉडी हॉरर, ग्रीफ और मूविंग ऑन, हर चीज को टच करके एक एटमॉस्फेरिक, क्रीपी, इमोशनली कॉम्प्लेक्स और हॉन्टिंग एनिमे हमें प्रोवाइड करता है। अगर तुम्हें मैच्योर हॉरर चाहिए जो तुम्हें हॉन्ट करे, द समर हिकारू डाइड इज द एसेंशियल। और तुम्हें अगर और भी ऐसे इमोशनल एनिमेस देखने हैं जो तुम्हें रुला दे, तो मैंने टॉप 10 सैडेस्ट एनिमे भी बनाई थी।
पर वार्निंग, वो देखने से पहले टिश्यूज रेडी रखना अपने। और इसी के साथ कंटिन्यू करने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशंस का मैं बोलना चाहूंगा। सबसे पहले है मेडलिस्ट। ये स्टोरी है फिगर स्केटिंग एनिमे की, जो कि काफी ज्यादा इमोशनल है, ब्यूटीफुल है और इसका एनिमेशन काफी बढ़िया है। अगला आता है टाकोपीज ओरिजिनल सिन। ये काफी डार्क है, हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी है अबाउट चाइल्डहुड एंड ट्रॉमा, और ये सिर्फ 6 एपिसोड का है, तो काफी एक क्विक वॉच के लिए बढ़िया है। अगला आता है क्लीवेड। ये एक अंडररेटेड फैंटेसी और यूनिक मैजिक सिस्टम को लेके पूरा एक एनीमे है, तो अगर आपको ऐसे मैजिकल चीजें पसंद है तो जाके आप देख सकते हो। ऑलराइट, तो ये थे 2025 के बेस्ट न्यू एनिमेज जो कोई भी देख सकता है विदाउट एनी प्रायर एनिमेज। पर एक क्विक क्वेश्चन है कि अगर तुमने ऑलरेडी कुछ फॉलो करके रखे थे, क्या उनका नया सीक्वल आया है इस साल? तो अब बात करते हैं एक क्विक बोनस राउंड की फॉर दोज ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन दीज फ्रेंचाइजेस। सबसे पहले आया था डैंडेरडन सीजन 2, जिसका सीजन 1 काफी ज्यादा कैओटिक था और सीजन 2 उससे भी डार्कर और उससे भी ज्यादा बेटर। तो अगर आपको डैंडेरडन सीजन 1 पसंद आया था तो ये जरूर देखना। यहाँ पे इवल आई का आर्क दिखाया जाता है, कर्स्ड हाउस, जीजी का इंट्रोडक्शन और भी काफी कुछ। साइंस सारू ने एनिमेशन को लिटरली आर्ट बना दिया इसमें, और इसका एनिमेशन मैं तो बोलूंगा अभी के मॉडर्न एनिमेज में सबसे बेस्ट लगता है मेरे को। नेक्स्ट आता है सोलो लेवलिंग सीजन 2। पावर फैंटेसी एट इट्स एब्सोल्यूट पीक। जिन्वू का राइज कंप्लीट हुआ और वो एक शैडो मोनार्क बन गया, और इसके साथ ही हमें इसमें देखने को मिलता है जेजू आइलैंड रेड। A1 पिक्चर्स ने एनिमेशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया बिल्कुल भी, और जापान के यूनेक्स रैंकिंग में ये तो टॉप 3 में था और एक ग्लोबल फिनोमेना भी बन गया। इसके फर्स्ट सीजन ने ऑलरेडी एनिमे ऑफ द ईयर जीत के रखा है, तो अगर आपको नहीं पता था कि इसका सीजन 2 आया है तो जाओ यार देख लो इसे। इसके साथ ही अगला आता है एपोथेकेरी डायरीज सीजन 2। ये 2025 का बिगेस्ट सीक्वल है मेरे अकॉर्डिंग ऑफ कोर्स। पैलेस मिस्ट्रीज और भी ज्यादा डीपर हुई है, माओ माओ और जिनशी का रोमांस डेवलपिंग और भी ज्यादा हुआ है, और पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज भी काफी ज्यादा इंटेंस हो चुकी है। इसका सीजन 3 भी ऑलरेडी 2026 के लिए अनाउंस हो चुका है, तो अगर आपने इसका सीजन 2 नहीं देखा है अब तक, क्या कर रहे हो यार, जाके चेक करो अभी जल्दी। अगला आता है माय हीरो एकेडमिया का फाइनल सीजन, जहाँ पे स्टूडियो बोन्स ने इसे एक परफेक्ट एंडिंग डिलीवर की है। डेकू और शिगाराकी का फाइट और सभी कैरेक्टर्स के आर्क यहाँ पे कंप्लीट हुए। अगर तुमने MHA को फॉलो किया है, ये एंडिंग देखना आपके लिए मैंडेटरी है। मैंने रिसेंटली MHA का कंप्लीट राइज, फॉल और रिडेम्पशन पे एक 20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाई है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर लो। और इसके साथ ही काफी सारे ऑनरेबल मेंशंस रहेंगे यहाँ पे, जैसे कि स्पाई एक्स फैमिली का सीजन 3, यहाँ पे होलसम कंटिन्यू करता है। काइजू नंबर 8 का सीजन 2, जहाँ पे मॉन्स्टर एक्शन और भी ज्यादा इंटेंस होता है। वन पीस तो कंटिन्यू हो ही रहा है, जहाँ पे आपको अपडेट देते हुए कह दूं कि अभी यहाँ पे एग हेड आइलैंड वाला आर्क चल रहा है, और डीमन स्लेयर का इन्फिनिटी कैसल मूवी आया है, जो कि एक सिनेमैटिक मास्टरपीस है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लो। तो ये थी मेरी पूरी लिस्ट। 2025 एनिमे इंडस्ट्री के लिए काफी रेवोल्यूशनरी ईयर था, जहाँ पे और ऑन द मूवमेंट ऑफ अर्थ ने प्रूव किया कि हिस्टोरिकल ड्रामास भी पीक हो सकते हैं, और साकोमोटो डेज ने अपनी एक्शन कॉमेडी को परफेक्ट किया। और ऐसे ही जितने सारे मैंने रिकमेंडेशंस दिए, ये थे क्रीम ऑफ द क्रॉप पूरे 2025 के एनीमे के लिए। तो अगर तुमने इनमें से एक भी नहीं देखी है, अभी भी टाइम है यार, 2025 खत्म होने से पहले एटलीस्ट 2-3 तो ट्राई कर ही लो। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताओ कि तुम्हारी 2025 की फेवरेट न्यू एनीमे कौन सी है। और अगर तुम्हें रिकमेंडेशंस चाहिए तो मैंने आई बटन पे यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो उन्हें भी चेकआउट करना। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी है, तो एक्सप्लोर करो यार, जाओ। दिस इज टॉयड शिनोबी। देखते रहिए, सुनते रहिए, पीस आउट।